ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। रुको, मैं तुम्हारे बाल संवार दूं। जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। इसलिए नहीं कि जरूरत है, मुझे करना है। मत देखो उसकी तरफ, अपनी नाराजगी खत्म ना होने दो। ओ, दिलान भाभी की कॉल। हाँ, बात करो उससे। हेलो भाभी, आपकी फिक्र हो रही थी, कैसी हैं आप? फिक्र मत करो, ठीक हूँ मैं। तुम ठीक हो ना? और वहाँ सब कैसे हैं बताओ? नहीं, बारान साहब आपकी वजह से उदास हैं, इसलिए ऐसा लगा होगा। वापस आ जाएं, घर सूना हो गया आपके बगैर। उदास ना हो, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था, क्या तुम करोगी? क्या तुम मेरी अम्मी के घर मेरी कुछ कपड़े ला सकती हो गुल? हाँ हाँ बिल्कुल ले आऊंगी, लेकिन क्या वापस नहीं आ रही? मैं कुछ वक्त अम्मी के घर ही रहूंगी गुल। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, कदर आपा को मेरा सलाम कहना। जी भाभी जरूर। हाँ गुल। जी कहिए। एक बात पूछूं तुमसे, बारान घर पर है? नहीं, रात से घर नहीं आए। ठीक है, मैं समझ गई, फिर बात होगी। खुदा हाफिज। क्या कहा उसने? क्या वापस आ रही है? कपड़े मंगवाए हैं, लगता है कुछ दिन वहीं रहेंगी। अफसोस है, क्या हो गया है इन दोनों को? सब कुछ उसी आदमी की वजह से हुआ है, उसी की वजह से यहाँ के हालात खराब हुए। सच कहूँ तो वो आदमी मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। बस कोई मुसीबत ना आ जाए हमारे सर पर। आज ये नहीं, आ चुकी है। खैर छोड़े अम्मी, काम पर ध्यान देते हैं। मैं जाकर भाभी के कपड़े निकाल लेती हूँ। ठीक है बेटी। बारान घर पर है? नहीं, रात से घर नहीं आए। इसका मतलब वो यहाँ से नहीं गया। ओहो जवेरिया, आखिर तुम्हें एक ही बात को बार बार क्यों बताना पड़ता है? तुम्हें याद क्यों नहीं रहता है? डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम्हें सिर्फ बैठना है, आराम करना है और कुछ भी नहीं। अरे जेफदत, मैंने कितनी बार कहा है, ये मेरे लिए कोई ऐसा काम नहीं है। मैं इससे कई ज्यादा काम कर चुकी हूँ। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने कौन सा ज्यादा काम किया है? बस टेबल साफ की है। अच्छा जरा ये तो बताओ कि वो दोनों कहाँ हैं? किचन में ही होंगे जवेरिया। एक आग दूसरा बारूद है, दोनों साथ आ जाए तो खतरे की घंटियां बजने लग जाती है। मैं तो हैरान हूँ कि करूँ क्या आखिर। हम लोग चाहे कुछ भी कर लें, इन दोनों को कोई असर नहीं होता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जवेरिया, हमारा ये सोचना बिल्कुल गलत है।
इन दोनों के बीच कोई आशिकी नहीं, सिर्फ नफरत है, नफरत। नहीं जैवदत्त नहीं, मुझे अपनी छठी हिस्स पर बहुत भरोसा है जैवदत्त। देख लेना, यहाँ से बहुत बड़ा इश्क जन्म लेगा। देखो, मैंने तुमसे जो भी कहा वो सच जरूर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। खैर जो भी हो, हम जल्दी से अपना काम निपटा लेते हैं। ठीक है। ये साफ हो गया तो रख दूं यहाँ पर? हाँ बस हो ही गया। हाँ। उसे एहसास है तुम्हारा। वो समझती है कि तुमने उसे नहीं समझा और उससे बस यही बर्दाश्त नहीं हो रहा। इंसान को सबसे ज्यादा जिसकी तलब होती है वो ये है कि उसे समझा जाए। हम बात करेंगे दिलान, एक दूसरे को समझेंगे और उसके बाद अपने घर जाएंगे। गुल, तुम क्या कर रही हो यहाँ? और ये सूटकेस? वो भाभी की कॉल आई थी, अपने कपड़े मंगवा रही थी, तो वही लेकर जा रही हूँ। समझ गया मैं। इन्हीं की कमी थी। फरमाइए जवाहिर साहब। दिलान साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन सच पूछो तो थोड़ा सा परेशान हूँ। किस बारे में? कुछ वक्त से आप प्रोजेक्ट से मुतालिक कोई रिपोर्ट या मालूमात नहीं भेज रही हैं। अगर आपसे ये काम नहीं संभल रहा तो कोई और हल सोचना पड़ेगा। मुझे भी लगता है आपको हल तलाश कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह दबाव में काम नहीं कर सकती। समझ गए मेरी बात को? इस बात का क्या मतलब है? मतलब इस्तीफा दे रही हूँ मैं, आप खुश हो जाएं। आपकी कॉफी बॉस। शायद इस वक्त मेरा कॉफी पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। क्या कुछ हुआ है बॉस? हाँ, वो दिलान इस्तीफा देना चाहती है। यह कैसे हो सकता है? ये हो गया है, हो गया। इश्क ने आंखों पर पर्दा डाल दिया है। हम चाहे कुछ भी कर लें, उनको अलग नहीं कर सकते। अब क्या होगा? ये मामला ऐसे खत्म नहीं होगा। आ जाओ। आप ठीक है ना? ठीक हूँ, फिक्र ना करो तुम। बताओ तुम कैसी हो? कुछ हुआ है? उदास सी लग रही हो। नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। शादी की तैयारियां चल रही हैं। क्या कह रही हूँ मैं भी। ऐसे वक्त में मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। सारे काम तुम पर रह गए हैं। वैसे गुल, आज फोटो शूट भी है ना? खैर, अभी आप इन बातों को छोड़ें। ये बताएं, आप और बारान साहब अलग अलग कब तक रहोगे? हाँ,
आपको पता है जब मैं यहाँ आ रही थी तो वो लॉन में थे। जब उन्होंने मेरे हाथ में सूटकेस देखा तो टूट गए और चले गए। चला गया? भाभी, देखिए आप दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। ठीक है, थोड़ा झगड़ा हुआ, शोर शराबा मचा, लेकिन दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और याद है आप मुझसे क्या कहती थी? मोहब्बत ऐसी चीज है जो हर रुकावट को पार कर लेती है। आप दोनों भी कर लें। वक्त हर चीज का इलाज है और ये वक्त गुजर जाएगा। भाई रात को घर नहीं आए, भाभी की तरफ से भी कोई खबर नहीं। आपको क्या लगता है बाबा? नहीं जानता बेटा, इंशाल्लाह तुम्हारा भाई दिलान को लेकर वापस आएगा। इंशाल्लाह बाबा। लेकिन इस बार भाभी संजीदा लग रही थी और कदर आपा ने बताया कि भाभी ने सामान मंगवाया है। जिहान बेटा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। देखो, कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग लगा सकती है, समझे मेरी बात? पर उसे बुझाना चाहो तो भी मुश्किल हो जाता है। दुआ है कि वो लोग वक्त पर अपनी गलती ठीक कर लें। इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह। आ जाओ बेटे, आओ। आ जाओ, यहां कर बैठो। रात तुम आए नहीं, बहुत फिक्र हो रही थी हमें। क्या हुआ, दिलान बेटी क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? ये वाला पहनो। ठीक है, जैसे आप चाहें जनाब। क्या हाल है बेटी? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं अम्मी, मैंने अपने कपड़े भी मंगवा लिए। आपको जहमत हुई मेरी तरफ से, मुझे माफ कर दें। क्या हो गया है? ये घर तुम्हारा भी है और तुम मेरे पास हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या वाकई तुम ये सोच चुकी हो कि अब वापस नहीं जाओगी? दिलान अड़ी हुई है, वापस नहीं आएगी। आपने बात की थी, वो क्या कह रही हैं? नहीं हुई बात, वो बात करना ही नहीं चाह रही। बात करने से क्या होगा? उसने अभी तक अपनी गलती की मुझसे माफी नहीं मांगी। उसे सारी फिक्र बस मुझे ले जाने की है।
क्योंकि तुम्हें अपने पास चाहता है वो। अगर वो तुम्हारी फिक्र ना करता तो क्या सारी रात बाहर ठंड में खड़ा इंतजार करता? वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें कितनी अहमियत देता है ये तो साफ जाहिर है। अगर वो मुझे खोना नहीं चाहता है तो यहाँ आकर माफी मांग लेता मुझसे, लेकिन उसके लिए सबसे अहम सिर्फ अपनी अना है, अपने खानदान की इज्जत है और कुछ नहीं। तुम उसे बिल्कुल गलत समझ रही हो। तो मैं गलत समझ रही हूँ उसे? उसे अगर मेरा ख्याल होता तो इंतजार करता चला ना जाता। अच्छा तो तुम खुद ये नहीं चाहती थी? इतनी खफगी भी अच्छी नहीं होती बेटे। तुम उससे कुछ कहे बगैर क्यों वापस आ गए ऐसे ही? मेरा लौटने का इरादा नहीं था। उसका सूटकेस देखा तो समझ गया वो नहीं आना चाहती। दबाव डालना ठीक नहीं। मैं बस ये चाहता था कि वो उस आदमी के साथ दोबारा काम ना करे। बात इस हद तक कैसे पहुंची समझ नहीं पा रहा। तुम दोनों ही बहुत ज्यादा जिद्दी हो। हमेशा इसी तरह ताल्लुक खराब कर लेते हो। तुम दोनों गलत ही कर रहे हो। इस तरह सिवाय पछतावे के तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मत करो ऐसा। छोड़ दो अपनी अपनी जिद। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। दिलान बेटा, बारान एक तेज मिजाज आदमी है। जितना वो तुम्हें खोने का सोचता है उतना ही ज्यादा बेकाबू हो जाता है। तुम भी तो जरा नरमी से काम लो ना। मैं नरमी नहीं दिखा सकती। क्या जब जब उसे गुस्सा आएगा वो मुझे यूं ही निकाल देगा? क्या सब खत्म कर देगा? अगर एक बार जाओगे तो वापस मत आना। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या ये सब कुछ इतना आसान लगता है उसे? मैं इस तरह उससे लड़ना नहीं चाहती थी अम्मी। क्या हम छोटे बच्चे हैं कि सब कुछ खत्म कर देंगे? फौरन फैसला करती है, बच्चों की तरह बर्ताव करती है। मैं कितनी चीजों से लड़ रहा हूं लेकिन हर बार मुझे ही गलत समझती है। हालांकि सबसे ज्यादा उसका ख्याल है उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, वो हमेशा खुश रहे। मैं नहीं चाहता उसे अब और तकलीफ हो। मैं नहीं चाहती कि हमें मजीद तकलीफ हो अम्मी। अगर मैं झुक जाऊंगी तो वो अपनी गलती कभी नहीं समझेगा, हमेशा अपनी मर्जी चलाएगा। उसे मैंने इसीलिए अकेला छोड़ा ताकि वो सोचे। मैंने चाहा वो अकेली रहकर सोचे, ठंडे दिमाग से गौर करे। मैं सारी रात उसके दरवाजे पर इंतजार करता रहा लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा उसकी जिद कैसे तोड़ूं। खैर तो है, क्या ढूंढ रहे हो? चने कहाँ हैं? रात को भिगो तो दिए थे ना? नहीं तो नहीं भिगोए। वजह? क्योंकि चने पानी में नहीं भिगोए जाते, इसीलिए। वाह भाई वाह, लगता है कि तुम लोगों को गैस से मारना चाहती हो। अरे ऐसा नहीं है, मैंने जीरा रगड़ दिया था उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम फजूल में इतना घबरा रहे हो। क्या कहा, जीरा? अरे लड़की, तुम क्या पागल हो गई हो? खाने पर नया फलसफा झाड़ना बंद कर दो। अब ये एक आम सा रेस्टोरेंट है। अरे अगर यूं ही बार बार बोलते रहे तो ये एक आम सा रेस्टोरेंट ही रह जाएगा। अपनी उस पुरानी सोच को बदलो और काम करो जाकर। ये सिर्फ चने हैं, चने। हम इसे खला में भेजने के लिए अंदर खलाबाज नहीं डाल रहे। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। बताने के लिए शुक्रिया। हाँ मैं जानता हूँ। देख रही हो ना जवेरिया, ये लोग चनों की बात पर कहां से कहां पहुंच गए। अरे इस तरह तो कोई दुश्मन भी नहीं लड़ते आपस में। मेरी जान, ये सब लड़ाइयाँ
असल में इश्क के सफर की पहली तकलीफें हैं। देख लेना, मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगी। इंशाल्लाह जवेरिया, इंशाल्लाह। तुम खुद को बहुत ज़हीन समझती हो। मुझे समझने की जरूरत नहीं है, मैं ज़हीन हूँ। तुम अपना बताओ। हाँ बिल्कुल, मैं हूँ ज़हीन और तुमसे ज्यादा। हाँ दिख रहा है। वो तुम्हारा सर दीवार से टकरा जाता। हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे। ठीक है, तुम ये काम खत्म कर लो। अच्छा ठीक है ना, अब जाओ तुम भी जाकर अपना काम करो। मेडिसिन्स कहाँ हैं? बेटा, तुम ठीक हो? साफ नजर आ रहा है ठीक नहीं, मगर तुम क्या तवक्को कर रहे थे? जमीन पर बिछाने वाला कालीन दीवार पर नहीं लटकाया जाता। तुम सबने उस सबीहा नामी औरत को बहुत सर पर चढ़ा लिया है, बहुत इज्जत दी तुम लोगों ने उसे। तुम्हारी बीवी भी उसके कहे बगैर कुछ नहीं करती, उसके हुक्म से बाहर नहीं निकलती। आप इस मामले में मुदाखलत मत करें। कैसे मुदाखलत ना करूं बेटा? हर मुसीबत उस सबीहा की वजह से बार बार हमारे घर का रास्ता दिखती है। जब से वो इस घर में आई है, मसले ही मसले नाजिल हो रहे हैं हमारे घर में। देखो बेटा, अगर तुम्हारी बीवी अपनी मां को चाहती है तो बेशक वहीं रहे। अच्छा है अपनी गलती की कीमत चुकाए। तुम बस मजबूती से खड़े रहो। तुम मजबूत रहोगे तो पूरा कबीला भी अपनी जगह मजबूत खड़ा रहेगा। देखें दादी जान, दिलान की कोई गलती नहीं, उसे मैंने दुख दिया है तभी वो गई, लेकिन वो जल्द वापस आएगी। ऐसा मत कहिए जिस पे आपको बाद में अफसोस हो। इजाजत हो तो थोड़ा आराम कर लूं? आपकी कॉफी कुदरत साहब। कोई बात कहना चाहती हैं आप? कहिए, मैं सुन रहा हूं। ये सब क्या हो रहा है कुदरत साहब? बारान साहब परेशान हाल इधर उधर फिर रहे हैं और दिलान का भी वही हाल है। क्या इसका कोई हल नहीं निकल सकता? दोनों ही बहुत जिद्दी हैं। मैंने सोचा था कि शायद सुलह हो जाएगी, इसीलिए मुदाखलत नहीं की थी मैंने, लेकिन अब लगता है कि इस मसले को हल करने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। ये बहुत अच्छा होगा, वो आपकी बात सुनेंगे। यूं बेवजह एक दूसरे को दुख देना अच्छी बात नहीं। बिल्कुल। कदर साहिबा, दिलान की कोई खबर है आपके पास? नहीं हसन साहब। आपको तो पूरे घर की खबर होती है, ये भी तो घर का मामला है ना। हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूं। हाँ हाँ, खामोश रहो तुम सब। जब मामला बिगड़ जाता है तो सबकी जबानों पर ताले पड़ जाते हैं। माशाल्लाह, आजकल की दुल्हनें भी ऐसी ही हैं।
जरा सा कुछ हो जाए तो फौरन रंजीदा होकर मैके में बैठ जाती हैं। बस इतनी है इनके अपने शौहरों से वफादारी। दिलान इस वक्त जरूर अपनी अम्मी के घर में है, लेकिन बारान साहब से दिली वाबस्तगी रखती हैं। आप इस बात की फिक्र ना करें, कुदरत साहब बहुत जल्द दिलान को वापस अपने घर ले आएंगे, लिहाजा आप परेशान ना हो। वापस आ जाए तो भी क्या होगा? कल को फिर कोई तलखी हो गई तो पलक झपकते ही दोबारा मैके, आदत जो पड़ गई है। अगर कोई काम ना हो तो चूल्हे पर खाना रखा है, मैं उसे जाकर देख लेती हूँ। हाँ हाँ, तुम जा सकती हो। मैके के नाम से याद आया, सबिया साहिबा क्या कर रही होंगी? वो फौरन चला गया, माफी तक नहीं मांगी, ना ही कोई बात की। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसी हो बेटी? ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ बाबा, आप कैसे हैं? सब खैरियत है ना? जब तुम इस हाल में हो तो हम कैसे ठीक हो सकते हैं? परेशान है सब। मैं माफी चाहती हूँ, आप सबको दुखी किया। माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटी, लेकिन जरा तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो ये मामला क्या है, तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप जब चाहें बात करें। समझ गई मैं, ठीक है फिर मिलते हैं। आओ जरा मैं तुम्हारा दुपट्टा ठीक कर दूं बेटी, हवा से बिखर गया है। अब दोनों एक साइड में हो जाएं। यहाँ पर आ जाइए कदर आपा। जरा आप दोनों करीब हो जाएं। अब मुस्कुराएं। एक और तस्वीर ले लेते हैं हम। मुस्कुराएं। जरा करीब हो जाएं। एक हंसती मुस्कुराती तस्वीर चाहिए, थोड़ा सा मुस्कुराएं। एक मिनट रुकिएगा जरा। यार आप दोनों को क्या हो गया है? फोटोग्राफर आप दोनों से ज्यादा खुश लग रहा है, थोड़ी तो खुशी दिखाएं। फराद भाई, गुल, अगर आप दोनों ये सोच रहे हैं कि शादी से पहले हम सारी उदासी खत्म कर लें ताकि बाद में खुशी से रहें तो ठीक है, लेकिन प्लीज इस वक्त थोड़ा सा तो आप दोनों मुस्कुरा दें। चलें चलें, मुस्कुराएं मुस्कुराएं। ऐसे नहीं, खुल के मुस्कुराएं। हाँ ऐसे ही। अब एक दूसरे की तरफ देखें, थोड़ा मुस्कुराएं, करीब आएं, थोड़ा और करीब। गले से लगा लो ना भाई,
अल्लाह खुश रखे इन्हें। कमाल का जोड़ा है माशाल्लाह। मेरी बात सुनो कुल। इतने दुख देने पर मैं तुमसे तहे दिल से माजर चाहता हूं कुल। माफ कर दो मुझे। हम यहाँ क्यों आए हैं बाबा? थोड़ा ठहर जाओ, पता चल जाएगा, सब्र करो। हाँ, खुशामदीद बेटी। आ जाओ, बैठो यहाँ, आ जाओ। आ जाओ यहाँ। बैठ जाओ बेटी, बैठो। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो बच्चों। जब आंखें आंखों से मिलती हैं तो फिर दिल भी नरम पड़ जाता है। यूं एक दूसरे से दूर रहकर जिंदगी हमेशा मोहब्बत के लिए तरसती रहती है। जब तक मर्ज की सही तशखीस ना हो जाए तो शिफा भी नहीं मिला करती, याद रखना। देखो, इस बात को झुटलाना नहीं, तुम दोनों की मोहब्बत एक दूसरे की आंखों से झलक रही है। सही कह रहा हूं ना मैं? अगर मामूली इख्तिलाफ की वजह से तुम्हारा इश्क खत्म हो गया तो याद रखना, तुम दोनों से किस्मत भी रूठ जाएगी। और तुम लोग ये नहीं चाहोगे ना? तो चलो फिर, जिसका दिल टूटा है वो अपना दुख बयान करे, जिससे गलती हुई है वो माफी मांगे। अपने मसले को हल किए बगैर यहां से बिल्कुल नहीं उठना, समझे मेरी बात? मौका अच्छा है। अच्छा भाई, अब मैं तो चलता हूं। बिल्कुल इसी तरह सामने से। जबरदस्त। बहुत अच्छे। अब ये क्या बेशर्मी हो रही है सर? कहाँ है वो तलाक की बातें? कहाँ गया वो मनसूख शुदा निकाह? यही था ना तुम्हारा काम। लेकिन कसूर मेरा है, मैंने ही तुम पर भरोसा किया और ये मामला तुम्हारे हवाले कर दिया। अम्मा आप जल्दबाजी कर रही हैं। कैसी जल्दबाजी? उनकी हालत देखो जरा, हाथों में हाथ, आंखों में आंखें डाले अदाकारों की तरह तस्वीरें बनवा रहे। फिक्र न करें अम्मा, ये इनके आखिरी लम्हात हैं। मैं इनके बीच में ऐसा बम फेंक चुका हूँ, अब ये कभी एक नहीं हो सकते। क्या किया तुमने बेटा? क्या है जो मुझसे छुपा रहे हो तुम? मैंने जो किया वो अहम नहीं है अम्मा, मैंने जो किया है उसका नतीजा अहम है। बस थोड़ा सब्र करें, भरोसा रखें मुझ पर। फरात और गुल अब ना मियां बीवी बन सकते हैं और ना कभी एक दूसरे के दोस्त। अब दूसरी तरफ चलकर तस्वीरें ले लेते हैं। इंशाल्लाह पहले यही बात करेगा, क्योंकि गलती इसी की है। कैसे तड़प रहा है।
शायद मैंने ज्यादा सख्ती कर दी, लेकिन नहीं, अभी तक इसने कुछ नहीं कहा, ना ही माफी मांगी मुझसे। कितना जिद्दी है। दिलान, तुम क्या पियोगी? क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? चाय, चाय मंगवा लो। सुनो गुल, क्या हुआ? नहीं हो रहा फराद, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। कितनी बार कोशिश की, शायद मैं इस शादी को निभा ना सकूं फराद, इसलिए अभी खत्म होना चाहिए। दिलान, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब नहीं रोकूंगा तुम्हें वहां काम करने से। बस तुम वापस घर आ जाओ। तुम्हें यही लगता है कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ काम की वजह से हुआ? कि मुझे वहां काम करना था सिर्फ इसलिए? तो क्या ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं काम नहीं करना चाहती बारान, मैं तो इस्तीफा दे चुकी हूँ। जब काम करना ही नहीं था तो यूं अचानक क्यों चली गई तुम? क्या जाना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। हम जब से एक साथ हैं कितनी मुश्किलें देखी हैं, हर तूफान से साथ गुजरे हैं, हर रुकावट, हर साजिश, हर दर्द हमने सह लिया। सिर्फ किस लिए? एक दूसरे के लिए, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है। मैंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से हर चीज बर्दाश्त की। एक दिन भी कभी ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। लेकिन वो बात जो तुमने कही, अगर इस दरवाजे से बाहर गई तो दोबारा वापस नहीं आ सकोगी। वो जुमला, उससे मुझे तकलीफ हुई, जिससे मेरे दिल में आग लग गई। इसलिए मैं वहां से गई। मुझे नौकरी की जिद नहीं थी, मैं इसलिए गई क्योंकि तुम मुझसे दस्तबरदार होना चाहते थे। और अब यहाँ से भी मैं उसी वजह से ही जा रही हूँ।
दिलान, ये पहले क्यों ना समझा मैं? दिलान मुझसे बहुत नाराज है पापा, और वो यकीनन पूरी तरह से हक बचाने पे। क्या तुम फिर से मुझे घर में कैद कर दोगे? अगर इस दरवाजे से बाहर गई तो दोबारा वापस नहीं आ सकोगी। मैंने ये कैसे कह दिया? संभालो खुद को, जो होना था वो हो चुका। मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी बाबा। न जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया। और मैंने कुछ सोचकर कहा भी तो नहीं था। तो यही बात जाकर तुम्हें उससे कहनी चाहिए, साफ साफ अल्फाज में। वो ये समझे कि मैं उससे दस्तबरदार हो सकता हूं तो वो मेरा यकीन ना करे तो, वो यकीन ना भी करे तो भी ठीक है। देखो, क्या दिलान नहीं जानती कि तुम उसे किस कदर चाहते हो? जानती है। अब वक्त है कि तुम अपने जज्बे पर कायम रहो और उसे याद दिला दो। तुम अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ, देखना वो तुम्हें माफ कर देगी।